नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल इसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग के तमाम आठ कैडर की वैकेंसी के बारे में, जो कि लंबित भर्तियां थी। साथियों सभी स्टूडेंट का ये संशय बना हुआ था कि जब नई सरकार आई, तो जब नई सरकार बन गई तो उनके द्वारा क्या इन भर्तियों को लंबित रखा जाएगा या फिर इनको नए सिरे से चालू किया जाएगा। तो उन सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, उनका संशय अब खत्म हो चुका है। और माननीय जो नए सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा के द्वारा मीटिंग आयोजित की गई है चिकित्सा विभाग की, और उस मीटिंग का दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों ये आप देख सकते हो, सीएम साहब के द्वारा मीटिंग ली गई थी, और मीटिंग के अंतर्गत बिल्कुल सभी जो चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करके चिकित्सा विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए, और किस प्रकार से क्या प्रक्रिया चल रही है, या कोविड जैसी महामारी है उसका दोबारा से फिर जो आक्रमण हो रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, संपूर्ण जानकारी की इसमें चर्चा की गई। और लंबित भर्तियों से संबंधित वगैरह सभी चिकित्सा विभाग के तमाम मैटर के अंतर्गत तमाम मुद्दों में यहाँ चर्चा की गई। साथियों इसी के साथ ही आगे देख सकते हो कि उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो 20,000 स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे कि नई सरकार आके इन वैकेंसी को क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, उनको भी मैं आगे संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथियों ये आप देख सकते हो, श्री डोडवाडिया जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया और उनके द्वारा बताया गया है कि साथियों ये बड़ी खुशी की बात है कि सीएम साहब श्री भजन लाल शर्मा जी की शपथ लेने के बाद में जो ज्ञापन दिया गया था, उनके ज्ञापन देने के पश्चात नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्तियों को मुख्यमंत्री 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल साथियों, जो श्री डोडवाडिया जी है जिनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था, उनकी टीम के द्वारा लगातार, और नर्सेज के जो एसोसिएशन के जो ये अध्यक्ष है इनके द्वारा बतलाया गया है कि 100 दिवस की जो योजना थी सीएम साहब की, जब नई सरकार बनती है तो शुरुआत में उनके द्वारा योजनाएं लाई जाती है कि प्राथमिकता से इनको कंप्लीट किया जाएगा, और इन योजनाओं पर बिल्कुल समस्त अधिकारियों का ध्यान रहता है और इनको कंप्लीट करवाने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। सीएम साहब भी इसकी पर्सनली मॉनिटरिंग करते हैं। साथियों तो बिल्कुल साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि चिकित्सा विभाग की जो रिपोर्ट है वो एसीएस सुब्रा सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा दी गई है उनके टेबल पर। और जो श्री डोडवाडिया जी उनके द्वारा बताया गया है कि अगर कोर्ट में कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो 100 दिन के भीतर इनमें नियुक्ति मिलेगी। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस भर्ती की कंप्लीट होने की। ये जल्दी से होकर के कंप्लीट होकर के आप सभी के परिवार में खुशियाँ लाए। इसके साथ ही आगे देख सकते हैं, ये इन्होंने बताया कि हम बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं कि ज्ञापन प्रत्येक जिले में, इनके द्वारा बतलाया गया है कि आप प्रत्येक जिले में ज्ञापन कलेक्टर सीएमओ और विधायक जो भाजपा के विधायक है उनके द्वारा लेटर जारी करवा करके मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें भर्ती के बारे में अवगत करवाए। साथियों अब बिल्कुल साथियों, ये जो श्री डोडवाडिया है प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति, उनके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया और इनके द्वारा बताया गया है कि 100 दिवस के अंतर्गत जो जो सीएम साहब ने 100 दिवस में कार्य करने की बात कही थी उसके अंतर्गत इन्होंने इस भर्ती का नाम जुड़वा दिया है, और एसएस मैडम के द्वारा माननीय सीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बिल्कुल साथियों आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। यदि इस प्रकार से ये 100 की 100 तुरंत प्रभाव से होती है तो आपके परिवार में खुशियों की लहर जल्द आने वाली है। साथियों इसी के साथ ही आगे देख सकते हैं, ये लेटर जारी हो चुका है शिक्षा विभाग का। साथियों इसके अंतर्गत जो 100 दिन में जो कार्य की जो योजना थी, इसमें बिल्कुल शिक्षा विभाग की जो प्रक्रियाधीन भर्तियां है जिसमें अध्यापक वगैरह, इसके अध्यापक की व्याख्याता की इसमें, ठीक है, बिल्कुल प्रयोगशाला सहायक वगैरह, इसमें सभी भर्तियों का जिक्र किया गया है। आप देख सकते हो बिल्कुल साथियों, 30 दिन में किसी में जैसे अधिवेश शिक्षकों का समायोजन वो 100 दिवस के अंतर्गत करने की बात इन्होंने बताई है। साथियों इसी के साथ आप देख सकते हो आगे भी बिल्कुल सभी संविदा कार्मिकों को सेवा नियम में संवर्गित करने हेतु संशोधन की कार्यवाही भी बिल्कुल 90 दिन के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो संविदा कार्मिक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करने के लिए, और जो नियम है इन्होंने बताया है कि जो ये जो संशोधन का नियम आया था उसके अंतर्गत बिल्कुल 90 दिन के अंतर्गत कार्य किया जाएगा, और जो नियम है उसको संशोधित करके आपको अच्छी खुशखबरी दी जाएगी। साथियों बिल्कुल साथियों, तो सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। जो चिकित्सा विभाग की जो लंबित भर्तियां थी उनकी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे साथी, तो वो जो भी साथी चिंतित हो रहे थे उन सभी
साथियों को मैं बता दूं कि माननीय एसएस मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और सियाराम जी की और उनकी टीम के द्वारा भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और उनके प्रयास की बदौलत ही आज इन वैकेंसियों को, जो नर्सिंग, फार्मासिस्ट और जो तमाम जो पैरामेडिकल की भर्तियां है 8 कैडर की, उन सबको 100 दिवस के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस प्रकार का जो लेटर है जो कि शिक्षा विभाग का तो आ चुका है, चिकित्सा विभाग का भी आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और साथ ही साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे साथियों। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।